आज है 27 फरवरी 2024, यानी हमारी भाषा में आज शो डे है। शो डे, शूट डे। इस दिन के लिए मैं अपने बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे हैं। एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्योंकि पास्ट में कभी एक फिजिक फ़ोटोशूट प्रॉपर स्टूडियो में किया नहीं है। जो भी शूट्स हमेशा रहते हैं जिनके लिए मैं जाता हूँ और इस चैनल पे सारा BTS निकालता हूँ, वो सारे एडवर्टाइजमेंट शूट्स होते हैं। तो उनकी जो मेन हाईलाइट होती है वो प्रोडक्ट होती है। पर इस शूट में मेन हाईलाइट या ओनली हाईलाइट मैं हूँ। और हमने इन 12 हफ्तों में जो भी मेहनत किया उसके फल आज उस फोटोशूट वाले स्टूडियो में बाहर निकलने वाले हैं। शूट डे के जो भी डिटेल्स है वो मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है। इस चैनल पे 2021 में मेरा दोस्त विराग बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर करता था। तो मैं, आर्यन, विराग, हम सब स्कूल के दोस्त हैं। हम 6th स्टैंडर्ड में सेम क्लास में भी थे। उसके बाद हम कॉलेज में अलग अलग रास्तों पे चले गए, पर समहाउ यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से वी वर काइंड ऑफ रिकनेक्टेड। और 2021 में हम बहुत चिल करते थे। फिर विराग ने उसका एक स्टूडियो खोला और वही वो स्टूडियो है जहाँ पर आज का शूट होने वाला है। अब 2 साल पहले या लगभग 1 साल पहले खुश हमारे सारे शूट्स करने के लिए जिम आता था। वो विराग के स्टूडियो के काम में स्लाइटली बिजी हो गया, तो हम आज उन दोनों को मिलेंगे। एंड विराग वॉज द वन हु ऑफर्ड कि तू ऐसे ऐसे प्रेप कर रहा है, मस्त लग रहा है, लेट मी डू योर शूट। सो काफ़ी अच्छा लगा। आज का प्लान वही होगा कि हम जिम के बाद जो भी कोच ने न्यूट्रिशन बताया है वो लेके स्टूडियो में जाएंगे। सो अगर आज के न्यूट्रिशन की बात की तो कल मैंने और कोच सर ने काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया और हमने ये डिसाइड किया कि आज सुबह उठते उठते मेरा जो भी मॉर्निंग वेट आएगा वो वेट और रॉ फिजिक के फोटोज़, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं कोच सर को भेजूंगा और फिर वो मुझे आज लीडिंग अप टू द शूट जो भी न्यूट्रिशन है वो बताएंगे, सिवाय एक मील के। उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट सेम एज यूजुअल रखना। तो यहाँ पर 60 ग्राम ओट्स हैं, 1 स्कूप वे है और जिम जाने के पहले मैं 1 केला खा के जाऊँगा। ये सेम न्यूट्रिशन एज इन कल और परसों हमने लास्ट पीक वीक के 2 दिनों में जो लिया था वही है, यानी मेंटेनेंस कैलोरीज का डाइट, ताकि हमारे बॉडी में पिछले इतने सारे दिनों से जो भी डाइटिंग का स्ट्रेस आया है वो धीरे धीरे चला जाए। अब कोच सर ने मुझे पूछा कि शूट एग्जैक्टली कितने बजे है, तो आई सेड 1 PM और मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स के शो डे वीडियोस काफ़ी देखे हैं। सो हाई चांसेस है कि जिम से जैसे हम वापस आएंगे वैसे ही बहुत सारे सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करना चालू करेंगे, ताकि शूट पे हमारी फिजिक बहुत खतरनाक दिख सकेगी। तो नया एक्सपीरियंस होगा। ये मील खाते हैं और जैसे ही ये डाइजेस्ट होता है जाके ट्रेन करते हैं। इस प्रेप के आखिरी ट्रेनिंग सेशन के लिए हम लेने वाले हैं 1 स्कूप रैथेक्स। अगर आप प्री वर्कआउट हर रोज लेते हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये बड़ा टब ले। ये 500 ग्राम्स का है, तो आपको ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। कोला फ्लेवर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑनेस्टली जैसे जैसे प्रेप का एंड पास आ रहा था वैसे वैसे मैं बहुत सोच रहा था कि प्रेप खत्म होने के बाद क्या एक टाइप की एम्प्टीनेस आएगी। पिछले 3 महीनों से हम खुद को एक गोल पे डेडिकेट कर रहे हैं और हमारी जो लाइफ है वो इन पिछले 12 हफ्तों के लिए एक ही गोल के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि कल से कुछ फ़ोटोशूट नहीं है, मैं रील का इंट्रो भी वो नहीं दे सकता कि आज हम हमारे फ़ोटोशूट से XY डेज आउट है। इन अ वे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ इंडिया वॉज सपोर्टिंग मी इन दिस गोल। अब ऑल ऑफ अ सडन आज वो ख़त्म हो जाएगा तो रात को किस टाइप की फीलिंग आएगी? क्या वो एम्प्टीनेस होगी? मे बी एक वॉइड होगा जो मुझे किसी नए गोल के साथ फिलअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस प्रेप ने मुझे एक लाइफ लेसन सिखाया है वो है कि फॉर अ मैन एक गोल होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक गोल के बिना आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो।
एक गोल होने से, अगर एक 3 मंथ का गोल है तो वो ब्रेक डाउन करके हर एक दिन को एक छोटा माइक्रो पर्पस आ जाता है। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे वो स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई फील लाइक आई एम हैप्पी इफ़ आई हैव अ गोल टू वर्क टूवर्ड्स। सो मे बी हमें थोड़ा सा, जब बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी, हम कुछ सोचेंगे कुछ और। घर से निकलने के पहले मैं अपना एक पुराना वीडियो देख रहा था जो मैंने पिछले साल के मार्च में पोस्ट किया था। ये एक ऐसा टाइम था जब मैं चीज़ों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैंने ज़िंदगी में फॉर द फर्स्ट टाइम पुश पुल लेग्स से 4 डे स्प्लिट पे स्विच किया था। और मैं इस चैनल पे सबसे पहला आर्म डे वाला टाइटल वाला वीडियो देख रहा था। और उस वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आप पहले 2 मिनट देखोगे तो मैंने एग्जैक्टली ये कहा है कि मेरे आर्म्स बहुत छोटे हैं एंड आई एम होपिंग कि इस नए स्प्लिट की वजह से मैं अगले 1 साल में अपने आर्म्स को ग्रो कर सकता हूँ। और अगर अभी मेरे पूरे फिज़िक का कोई भी बॉडी पार्ट देखा है तो आर्म्स में सबसे ज़्यादा विजिबल चेंजेस हुआ है। मैं तो काफ़ी शॉक हुआ था जब मैंने वो मार्च वाली ट्रेनिंग फुटेज देखी। इवन कर्ल का जो बेस्ट एंगल है उसमें मेरा आर्म इतना अच्छा नहीं दिख रहा। सो दिस जस्ट गोज़ टू शो कि एक्सपेरिमेंटेशन से बिल्कुल डरो मत। अगर आपको ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लगता है तो उसे पहले अपने ऊपर ट्राई करो और एक लंबे समय के लिए ट्राई करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा वेदर इट वर्क्स और नॉट। हम अक्सर अगर कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है तो पहले साइंस, रिसर्च पेपर्स, इन सारी चीज़ों की ओर देखते हैं, पर मेरा फंडा थोड़ा सा उल्टा है। लेट्स से मुझे इस हफ्ते में कुछ रेवोल्यूशनरी ट्रेनिंग रिलेटेड अपने दिमाग में आता है तो मैं उसे अपने ऊपर ट्राई करूँगा, आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करूँगा और फिर मुझे 1 साल बाद पता चलेगा वेदर इट वर्क और नॉट। सो दिस जस्ट गोज़ टू शो द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। डरो मत, ओपन माइंड रखो, बी क्यूरियस। मैं जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स प्रीच करता हूँ पहले वो अपने ऊपर ट्राई करो। अगर आपको उसमें से कुछ भी इलॉजिकल लगता है यू डोंट हैव टू फॉलो इट। मे बी आपको एक नई आइडिया आ जाएगी, ट्राई इट आउट, सी इफ इट वर्क्स, फिर आप ही सीख जाओगे। पंप नहीं आया। Why do you have 5-6 parts on your arm, bro? Again, today is the last training session of this prep. पर फन चीज़ पता है, it's just like any other training session at the same time. So आज हम आर्म्स ट्रेन करेंगे। बेसिक प्लान है, ट्राइसेप्स के साथ स्टार्ट करेंगे, एक पुश डाउन टाइप की मूवमेंट, एक ओवरहेड एक्सटेंशन टाइप की मूवमेंट, और बाइसेप्स उससे भी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी 2 कर्ल्स ऑफ चॉइस। अब चीज़ ये है, मैं लोगों को आर्म वर्कआउट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हुए देखता हूँ। मेरी बिगेस्ट एडवाइस होगी जितना हो सके उतना आपकी ट्रेनिंग को कंडेंस करो और देखो कि अगर आप ट्राइसेप्स के लिए 7 अलग अलग एक्सरसाइजेस लगा रहे हो तो वो कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं। अगर आप अपने एक्सरसाइजेस को वैसे अलाइन करोगे तो उसके बाद यू कैन सिंप्लीफाई इट इवन मोर। अगर मैं सेम वर्कआउट में रोप पुश डाउन, बार पुश डाउन और सिंगल आर्म पुश डाउन लगा रहा हूँ, क्यों? तो इट्स स्मार्टर टू पिक वन फ्रॉम ईच कैटेगरी। उससे आपकी इंटेंसिटी मेंटेन रहेगी और आप ज़्यादा एफिशिएंट होगे। क्या आपको सबसे ज़्यादा काम करते हुए एक फिजिक बिल्ड करनी है या सबसे कम काम करते हुए? आई ऑलवेज बिलीव्ड इन एफिशिएंसी। आई डोंट थिंक I was the hardest worker in the room at the gym. I was the smartest worker. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find me? Let me down for me. A little easy, I hope you can try me. If you ever I'll be so lonely. If you leave me, let me down for me. Let me down, let me down, let me down, let me
sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly, let me down. Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. इस ट्रेनिंग सेशन को अगर मुझे रेट करना होगा, मैं इसे एक सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 इसीलिए नहीं क्योंकि पिछले 2 दिनों में हम हमारे 100% पे अभी तक वापस नहीं आया है। आई नो कि उस एक दिन पे हमने 600 से ज़्यादा ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम किए, उसकी वजह से राइट आफ्टर दैट डे जो ट्रेनिंग सेशन था वो काफ़ी बढ़िया गया, पर बॉडी अभी भी डाइट फटीग से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। आज की ट्रेनिंग सेशन का मेन हाईलाइट आई थिंक केबल कर्ल्स था। मैं प्रीचर कर्ल्स को पिछले 3-4 सालों से लगा रहा हूँ, इसीलिए आई वॉन्ट टू स्विच इट अप अ लिटिल। मैंने आई थिंक ये पॉइंट लेग डे वाले वीडियो में एक बार कवर किया था। आपके टूल बॉक्स के अंदर आपके पास जितने ज़्यादा एक्सरसाइजेस है उतना आप उन एक्सरसाइजेस के बीच में रोटेट कर पाओगे, और जो भी सिंपल मसल ग्रुप्स होते हैं जैसे बाइसेप्स, जिसका टेक्निकली सिर्फ एक फंक्शन है, उसके लिए मेरे पास 3 अच्छे मूवमेंट्स हैं जिनके बीच में मैं ऑल्टरनेट करता रहता हूँ। स्टैंडिंग डंबल कर्ल, प्रीचर कर्ल की मशीन और केबल कर्ल। बहुत टाइम से मैं अपने आर्म डेज पे सिर्फ इन दोनों मूवमेंट्स को लगा रहा था, पर अब प्रीचर कर्ल थोड़ा सा स्टेल फील कर रहा है। माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, और आई थिंक ओवर यूज़ की वजह से प्रीचर कर्ल लगाते वक्त जो भी जॉइंट्स आते हैं वो थोड़े से अनॉइड है। इसीलिए हम इसे रोटेशन से हटा के इसे इंक्लूड करेंगे। एक और सिंपल मसल ग्रुप का एग्जांपल है हैमस्ट्रिंग्स, क्योंकि टेक्निकली मेरे पास सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल है और लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल है। अभी मैं सीटेड से थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैं लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मेरा जो बिगिनर वर्जन था उसको मैं ये एडवाइस देता कि पहले एक मास्टर कर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। पर अब हम ऑलमोस्ट 6.5-7 सालों के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो मैंने अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिया है इनसाइड द जिम। So I know what works for me, I know what connects with my body and feels safe. हाँ, ये ऐसे बेसमेंट से निकल के ऐसा लगता है कोई अलग दुनिया है बाहर। ये वैसे बबल बन जाता है ये जो भी हमारा रूटीन है। So now we are back, real life. रिपोर्टर साकित के साथ कैमरामैन अवधूत मिलते हैं अगले वीडियो में। So अभी 11 बज गए हैं। बस एक ही क्रिटिक मेरे अपने खुद के फिजिक के साथ अभी है, मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिप्लीटेड लग रहा हूँ, तो मैं कोच सर को एक बार वापस फ़ोटोज़ भेजने वाला हूँ, अपना वेट भेजने वाला हूँ, और उनको पूछने वाला हूँ कि हम कार्ब लोडिंग वो सब कब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी से लेके शूट तक हमारे पास 3 घंटे का समय है। सो आई एम क्यूरियस टू सी कि हम कितने सिंपल कार्ब्स से अपने ग्लाइकोजन को इंस्टेंटली रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आई एम होपिंग कि शूट डे पे लाइटिंग इस सब के अंडर हमारी फिजिक काफ़ी फ्रीकी दिखेगी। किती ओट्स बनवून देऊ?
100 ग्राम 120 ग्राम। सो हमने अभी अभी कोच सर को हमारा अपडेटेड वेट पोस्ट 1 मील भेजा और थोड़े से फिजिक फ़ोटोज़ भेजे। अब वो हमें बताएंगे कि शूट के पहले एग्जैक्टली क्या खाना है। पर अवधूत बल्क कर रहा है, उसका बल्क हमारे शूट की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं अवधूत के लिए बनाना, इलायची और वे का इस्तेमाल करके प्रोट्स का एक बोल बनाने वाला हूँ। सो आप लोगों को जल्दी से रेसिपी भी दिखा देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स वैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे और इलायची भी काफ़ी ऑप्शनल है, पर इलायची से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। सबसे पहले अपने कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग बनाना सिलेक्ट करो। सिंस अवधूत बल्क कर रहा है, हम उसको 2 बनानास के साथ ये रेसिपी बना के देंगे। अच्छा है, क्वाइट टेस्टी। इसे आप प्रेप पे भी खा सकते हो। मैं प्रेप में इसे हर रोज़ खाता था बिकॉज इससे स्वीट का क्रेविंग चला जाता है और वो भी एक अच्छे तरीके में। बनाना जो भी नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से इस पूरे डिश को एक अच्छा फ्लेवर आता है। सो 2 केले लो, फिर आपको लगेगा एक मैशर। सो मैं ओट्स को पिछले 5.5-6 सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ, पर मैं पहले ओट्स बनाने के बाद केलों को ऊपर से चॉप करके डालता था। वो भी डिसेंट ही है, पर उससे पूरे ओट्स के डिश में केले का फ्लेवर नहीं आता। तो अच्छे से मैश करो। आप जितना फाइनली इसे मैश करोगे उतना फ्लेवर स्प्रेड होगा। केले हो गए हैं मैश। अब अपने बोल को वेइंग स्केल के ऊपर रखो। नेक्स्ट स्टेप ओट्स। अवधूत को हम 120 ग्राम्स बना के देंगे। सो 127 अवधूत खाशी है ना। नेक्स्ट स्टेप, ये जो भी ड्राई मिक्सचर है उसे अच्छे से ब्लेंड करो ताकि ड्राई ओट्स के बीच में वो बनाना मैश अच्छे से मिक्स हो। नेक्स्ट ट्रिक, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं बहुत सारा पानी लेता हूँ और इस बोल को माइक्रोवेव के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए डालता हूँ। इससे सब कुछ फ्लफ अप होता है और वॉल्यूम डबल या ट्रिपल हो जाता है। सो इन अ वे, सिंस अवधूत बल्क कर रहा है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ही नीड्स टू फिनिश हिज फूड एज क्विकली एज पॉसिबल। और अगर आप प्रेप कर रहे हो, मैं आपको प्रेप वर्जन दिखा रहा हूँ। सो लगभग इतना पानी जिससे सब कुछ सबमर्ज हो। माइक्रोवेव 4 मिनट्स। ओट्स माइक्रोवेव में कुक होने के बाद फिर हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसमें कोई लिमिट नहीं रहती, आपके टेस्ट के ऊपर है। और इलायची पाउडर स्टोर में ख़रीदने से ज़्यादा इकोनॉमिकली है। अगर आप सॉलिड इलायची घर पे लेके आके उसे मिक्सर में घुमाओगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब ये जो भी बड़ा इंटिमिडेटिंग सा बोल है, इसे हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे करीब 5 मिनट के लिए ताकि सारा स्टीम चला जाता है। और फिर हम 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड करेंगे ऑफ चॉइस। ये देखो, शूट के पहले यहाँ पर हमने मस्त कॉफ़ी बनाई है। ये मेरा मग, ये अवधूत का बड़ा मील। फाइनल रिजल्ट टेस्ट बेस्ट ना। आता हे संपणार इझिली। मील ले लिया है। टिफ़िन के लिए हमने 2 चीज़ें पैक करवाई है जो मैं मोस्टली आपको स्टूडियो पे दिखाऊंगा। अभी हम नहाएंगे और इस ट्रिमर की मदद से जो भी एक्सेस बॉडी हेयर है वो निकालेंगे, थोड़ा सा शेव करके प्रेजेंटेबल दिखेंगे और हमारे फ़ोटोशूट के लिए निकलेंगे। यस, थोड़ा सा शेविंग क्रीम। अब क्लीन लग रहा है एकदम, ऑल सेट। ये मेरे रूम में है, वो भी आईफोन पे। हाँ, तो इससे ज़्यादा रियल नहीं होता कुछ। क्लास ना। क्लास। अब सोचो, पंप अप के बाद, सिंपल कार्ब्स के बाद और विराग के स्टूडियो के लाइटिंग के अंदर क्या होगा। मुझे कुछ मोमेंट्स में यकीन नहीं होता कि मैं अपने रूम में ऐसा दिख रहा हूँ बिना किसी पंप के, जस्ट एग्जिस्ट करते हुए। मुझे अगर कोई 6.5 साल पहले ये बताता
I wouldn't think it's possible, but I would strive to get here. Memories के लिए. मुझे बुक शेल्फ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है. This is it. चलो बाबा मी निकतो फोटोशूट साठी. अवधूत का व्लॉग चल रहा है. मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मोमेंट आ गया है. मजा आएगा. अवधूत आपण 0 दाबायचं विसरलो. सो अब प्लान है कि हम पहले विराग के घर पे जाएंगे और वहाँ से उसके स्टूडियो पे जाएंगे. चीज यह है कि विराग का घर यहाँ से लगभग 50 मिनट दूर है, तो हम दोनों अलग अलग व्हीकल से जाएंगे ताकि ये उसके बाद डायरेक्टली घर जा सके. मेरी गाड़ी फॉलो करना. बाय. ये वही रोड है जो लेके मैं कॉलेज जाता था. काफी नॉस्टैल्जिक है. बहुत टाइम हो गया है जब से हम यहाँ पर आए हैं. अभी हम जहाँ पर है ये एकदम पीक पुणे सिटी है. इस एरिया के बारे में मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगती, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है. गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दिया है. अवधूत 5 मिनट पहले ही पहुंच गया. इतना टाइम हुआ है पता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ. मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है. इजिली 2 या 3 साल हो गया. क्या शिट ब्रो, कितना नॉस्टैल्जिक है ये. It's been so long, bro. It's been so long. 2 years? Yeah, 2 years. 2 years plus, I think, bro. Wow. So this guy has lost a lot of weight, huh? इसका मस्त चल रहा है. पुश डे पुल डे कुछ का. कब से इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा है. इसको खाना नहीं खाने देता. स्टाफ ने ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप रेडी करके रखा है. So let's see, we'll get some test shots and hopefully Saket likes what we create for him. So अभी हम 4 विराग की गाड़ी से उसके स्टूडियो पे जा रहे हैं. कितना दूर है? 2 minutes, 5 minutes. तुमने FX3 कैसे इस्तेमाल किया? तुम दोनों कैनन वाले हो ना? हाँ, तो बड़े प्रोडक्शन पे there's a DOP team. I was from the director. I was the director of the music video. तो देखना बड़े प्रोडक्शन के लिए सोनी इस्तेमाल किया. ब्रो अच्छा है आज मेरे पास कंपनी है, वरना मैं भूल ही होता हूँ. अवधूत भी सोनी यूज करता है. कैसा फिल्म मेकर है तू? करता है. हाँ ब्रो, यू शुड से गियर डजंट मैटर. Yeah, exactly. 4 लाख के कैमरा के ऊपर गया doesn't matter. खुश सर पुश पुल लेग्स. टिप्स दो सर. टिप्स स्पॉट करता ना वगैरह. सो गाइस हम स्टूडियो पहुंच गए हैं. शुगर किधर है विराग? यू आर इन अ वेरी इंटेंस फेज ना. बेन बोमर हर स्टोरी में बेन बोमर और जेनेट.